गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक माय चैनल नीतू ब्लॉग्स 289। और आज यहाँ चल रही है बहुत ठंडे वाली हवा। तो आपको मेरा रूटीन पता है, सुबह उठकर सबसे पहले काम होता है मेरा बिना कुल्ला किए अपना गर्म पानी पीने का, गुनगुना पानी पीने का। इस पोजीशन में बैठकर सबसे पहले मैं अपना गुनगुना पानी पीती हूँ। इससे क्या है, अगर आप ऐसे बैठेंगे तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो उसकी दूर हो जाती है। तो अपना पानी पीकर कुल्ला कर कर सबसे पहले मैं आ गई थी अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए किचन में, क्योंकि सुबह सुबह हम लेडीज़ों को होता है बहुत काम। हमारे बच्चों को स्कूल जाना होता है, हमें उनकी तैयारी करनी होती है, नहलाना धुलाना, टिफ़िन लगाना उनका, उन्हें स्कूल छोड़ना, ये सब कुछ तो ये सबके साथ होता है। तो देखो मैंने आलू ले लिए हैं, आज मैं बनाऊंगी आलू पालक की सब्ज़ी। तो आप बने रहिएगा, दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं अपनी सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने अपने आलू काट लिए थे, मेरे पास पालक थोड़ी ही बची थी क्योंकि मैंने पालक की सब का यूज़ मैंने पहले भी कर लिया था। तो थोड़ी सी पालक मैंने कल रात को काट के रख दी थी, वो मेरे पास बची हुई थी। तो सुबह सुबह होता है क्या बनाएं, तो मैंने आलू पालक ही समझ में आया। मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और हेल्थी भी होता है पालक। तो देखो यहाँ मैंने अपनी सब्ज़ी कट कर ली है और मैंने यहाँ कुकर रख दिया है। अब मैं छोंकूँगी अपनी सब्ज़ी। तो यहाँ डाला मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूँगी मैं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब डालूँगी मैं इसमें जीरा। जीरे के बिना हमारी सब्ज़ी अच्छी बन ही नहीं सकती। तो देखो जीरा मेरा अच्छे से भुन गया था। जीरा होने के बाद मैंने उसमें डाला प्याज। तो प्याज को मैं अच्छे से फ्राई होने दूँगी। तो आज मुझे थोड़ा लेट हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बना रही थी। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने में। तो देखो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दी है। अब मैं टमाटर हरी मिर्ची को अच्छे से होने दूँगी, उसके बाद मैं डालूँगी अपने मसाले। तो देखिए मसाले में मैं डालूँगी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून डाला है मैंने, हाफ टीस्पून ली थी। तो देखो 1.5 टीस्पून मैंने डाले अपने फैट कटर मसाला, जो आपकी सब्ज़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। ये डाला है मैंने इसमें नमक, ठीक है। और थोड़ी सी डालूँगी मैं इसमें रेड मिर्ची पाउडर। हरी मिर्ची भी मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची भी डाल दी थी मैंने। और मैंने अब थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने रेड मिर्ची डाली है। अब मैं इसे अच्छे से मिला दूँगी और जब तक मसाला अच्छे से हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अपनी सब्ज़ी डाल दूँगी। तो देखो सब्ज़ी डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी, मिला दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 सीटियाँ लगवाऊँगी, क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ इसलिए मैं सीटियाँ लगवा रही हूँ कुकर से। वरना अगर मैं लेट नहीं होती तो मैं ऐसे ही खुली सब्ज़ी बनाती, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेट लॉस में सीटी लगाने से ज़्यादा मैं खुली सब्ज़ी बनाना अच्छा समझती हूँ। क्योंकि देखो जो सीटी हम लगाते हैं सब्ज़ी में वो ऑलमोस्ट हमारी पूरी कुक हो जाती है, ठीक है। और जब हम इसलिए हमें पूरी सब्ज़ी कभी भी कुक करके नहीं खानी चाहिए, इससे उसके पौष्टिक जो तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सब्ज़ी को थोड़ा कम कुक कर खाना चाहिए। तो आज मैंने पराठा नहीं बनाया, मैंने रोटी बनाई थी और मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले लिए मैंने अपना आंवले का जूस, देख लिए। आपको भी ऐसे ही सुबह सुबह खाली पेट, जब आपको आंवले का जूस लेना है तो सुबह खाली पेट ही लेना है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये देखिए आज मेरी दही नहीं बनी। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध को बॉईल करूँगी और बॉईल करने के बाद ये देखो यहाँ कर रही हूँ मैं दूध को बॉईल। और बॉईल करने के बाद
मैं इसमें अपनी ये कल जो मैंने दही जमाई थी मैं वो मिलाऊंगी और फिर मैं इसे दोबारा दही बनने के लिए रखूँगी। तो देखते हैं दही बनती है या नहीं बनती है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं इस दूध को और इसको मिक्स करके दही दोबारा बनने के लिए रखूँगी। तो मैं अब इस दूध को और इनको दोनों को अच्छे से मिला लूँगी। आप जितना ऊपर से दूध को डालोगे ना उतना ही आपकी दही अच्छी बनेगी। जितने आपके ऐसे झाग हो जाएंगे ना, ये देखिए अब इसकी बनाएंगे हम अपनी दही। तो दिखाऊंगी मैं आपको कि दोबारा से मेरी दही बनी है या नहीं बनी है। तो देखो मेरी स्मूदी बनकर रेडी हो गई है। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। ऐसे ही इन चीज़ों को सुबह अपने ब्रेकफास्ट को थोड़ा लाइट लीजिए। ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए जैसे प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर होता है। तो देखो ये मेरी स्मूदी है। इसमें मेरा अब ये मानो 1:30 बजे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। अब 9 बजी है और 1:30 बजे तक मुझे भूख नहीं लगेगी। आज लंच में दही नहीं थी तो मैंने ली आलू पालक की सब्ज़ी और एक ज्वार की रोटी और साथ में सैलेड भी। और रात के डिनर में बनाई थी मैंने तुअर की दाल। कई जगह इसे अरहर की दाल भी बोला जाता है। तो देखो रात के डिनर में मैंने सिर्फ वो दाल ली थी और मैंने एक कुकुम्बर लिया था, उसको मैंने काट के दाल के साथ चबा चबा कर खाया था। 32 बार चबाया था मैंने खीरे को भी। तो आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको 32 बार ज़रूर चबाना है। मैंने हर मील के बाद यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के बाद मैंने अपनी ग्रीन टी को लिया है। आज मैंने डिनर में भी मेरी ग्रीन टी ली है। आज मैंने कोई होममेड टी नहीं ली, मैंने अपनी ग्रीन टी ली है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। आप डिनर करने के बाद भी अपनी ग्रीन टी ले सकते हो। ग्रीन टी से भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ठीक है, तो मैंने ये लिया था, ये था मेरा आज का रूटीन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दही हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए मेरी दही बनकर रेडी हो गई है। तो देखिए मैंने दोबारा से दही को बनाने के लिए रखा था, फिर भी मेरी दही कितनी अच्छे से जमी है। ठीक है, तो आप भी दही बनाने का भी एक तरीका होता है। तो आप इस तरह से अगर दूध में खट्टा डाल के और जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे दूध को मिलाएंगे तो आपकी दही बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगी। और तब ये दही मेरी इतनी अच्छी तब जमी है जब मेरा फ़ैट फ्री मिल्क था। मैंने दूध से मलाई हटा दी थी, उसके बाद जो दूध था उससे मेरी दही इतनी अच्छी जमी है। तो आप भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम आप सभी को। राम राम एवरीवन।